चौथे बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है, और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है, वो असर रखता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और उसका जब कलाम पढ़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं जो कुछ हम ईमान से मांगते हैं, जो वर्सेस हम पढ़ते हैं, खुदा वो सुनता है और हमारी दुआओं को कबूल करता है। और इसी तरीके से एट टाइम्स हम बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, बट आई एम श्योर आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा व्हेनेवर वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड, हम एकदम से वो वर्ड्स को ऐसे आ जाते हैं, खुदा हमारे लिए उसका कलाम ऐसा है कि हम एकदम से वी आर फुलफिल्ड विद होप, हम एकदम से होपफुल हो जाते हैं और हम कहते हैं ये खुदा ने जो है मेरे लिए ये वर्ड्स रखी है, ये खुदा ही मुझसे बात कर रहा है, और एकदम से हमारे लिए जान सी आ जाती है, राइट। तो हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे तेरे कलाम की आंगन।
तो बहुत सारी बरकतें हमारी लाइफ में जो खुदा ने हमें दी है। आई एम श्योर कि जब हम उन बरकतों को याद करेंगे या लिखेंगे तो मतलब दे आर लाइक अनकाउंटेबल, हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। इतने दफा खुदा हमारे लिए ऐसी जगह काम करता है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि ये चीज हो सकती है, ये पॉसिबल है। मतलब उसकी बेसिक्स हमारी लाइफ में, भले वो अच्छा खाना हो, छत हो या फाइनेंसेस हो, हमारी जॉब हो, जब एक दूसरे मुल्क में रहते हैं, स्पेशली हमारे वीजा, हर चीज हमें प्रोवाइड करते हैं और जो है उसके काम जो है हमारी जिंदगी में निराले हैं। बट वो हमसे क्या चाहते हैं? क्या ये ब्लेसिंग्स हमें यूं ही मिल जाती है? हमें कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तो हमें उससे मांगना है और उसको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ ये चाहता है कि हम उससे मांगे। एट टाइम्स हम देखते हैं कि अगर हमको शॉर्टकट ढूंढते हैं और सोचते हैं कि अगर खुदा से मिला तो फिर हम वर्ल्डली चीजें ढूंढें, बट खुदा चाहता है कि हम सिर्फ उसी से मांगे और इस बात को एक्नॉलेज करें कि अगर कोई दे सकते हैं हमारी दुआओं को सुन सकता है तो वो सिर्फ खुदा है। आमीन आमीन। आइए भाई के साथ मिलकर गीत गाएंगे, तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो मैं भरा हूँ, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो
गीत गाया कि कौन करे ऐसी वफा कौन करे। आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा जो है वो जब हम उससे कुछ मांगते हैं और हमें देता है तो मतलब वो बहुत ही वफादार खुदावंद है। टाइम्स लोग हमें छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा ये हमें कभी वो नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट क्योंकि हम इंसान हैं, हम कहीं ना कहीं तो डिसअपॉइंट कर लेते हैं। बट जब हम खुदा की बात करते हैं तो खुदा हमेशा से वफादार था और हमेशा तक वफादार रहेगा। वो वफादार है, वो हमारी दुआओं को सुनता है। हमारी लाइफ में बहुत सारी, आई एम श्योर सबकी लाइफ में ऐसे ऐसे पॉइंट्स आए होंगे जहाँ हमें लगता होगा कि बस ये नहीं हो सकती चीज, इट्स वेरी इम्पॉसिबल, बट क्योंकि खुदा का हाथ हमारी जिंदगी पर है तो वो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है हमारे लिए। आमीन। आइए हम गीत गाएं फैला हुआ वो हाथ खुदा का। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, मैंने देखा प्यार भरा दिल हाथ खुदा का, प्यार भरा दिल हाथ खुदा का, मैंने
सही सलामत एक दूसरे के साथ दुआ कर रहे हैं और प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। और इसी का खुदावंद का शुक्र अदा कर ले तो वही बहुत है। तो ये वर्ष को हम दोबारा गाएंगे। मेरे जीवन में खुदा रे काम किए
हैरान बदल मेरी राहों को रास्त कर, तू रास्त कर मेरी राहों को रास्त कर, रास्त कर, तू रास्त कर मेरी राहों को रास्त कर, मुझसे बोल, मुझसे बोल, मेरे नाम यीशु के नाम में तू बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल, मेरे नाम आज तू बोल, कलाम को नाज़िल कर, कुदरत को तारीफ कर, कलाम को नाज़िल कर, कुदरत को तारीफ कर, मुझसे बोल, मेरे इलाही आज तू बोल, मुझसे बोल, मेरे इलाही आज तू बोल, कलाम को नाज़िल कर, कुदरत को तारीफ कर। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को उसके हुजूर में झुकाएंगे, क्योंकि वो भला खुदा है। हम ईमान की नजरों से देख सकते हैं कि वो हमारे दरमियान में मौजूद है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। आए खुदावन तेरे प्यारे बेटी यीशु के नाम में चाहते हैं कि खुदावन तू अपने कुदरत को यहाँ पे जारी और सारी कर, ताकि खुदावन जुए बंधन टूट जाएं और तेरा बेटा चला पाए। आसमानी खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बाप तेरे जैसा कोई भी नहीं है। हम अपना सारे का सारा कंट्रोल तुझे देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, वो कदूस है, वो पाक है और उस जैसा कोई भी एक नहीं है। सबके सब झूठे, सबके सब मकार, लेकिन एक ही पाक जो कुर्बान हुआ, जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई और जिसके जिंदा होने से हमें भी उम्मीद मिली कि हम भी जिंदा उठाए जाएंगे। आमीन। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एक सिर्फ यीशु के जलाल के लिए रूह कुदस की कुदरत से अपनी बेस्ट ताली को बुझा के बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। अब बैठ सकते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत गीत गाया, फैला हुआ हाथ खुदा का। शायद में लिखने वाले ने लिख दिया कि फैला हुआ हाथ खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। ये बात उसने जो लिखी वो उसने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। क्या आप में से किसी इस बात का एक्सपीरियंस किया? अपने हाथ को फुल अगर उठाएंगे तो समझूंगा कि वाकई आपने उनका मतलब है आपने फुल एक्सपीरियंस किया है। तो हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आमीन। क्योंकि उसका हाथ ही है जो
हमें बचा सकता और संभाल सकता है। उस हाथ ने पूरी कायनात को संभाला हुआ है। ये सितारे, ये जमीन, ये सारे जो भी प्लांट, जो कुछ भी है, उसकी तारीफ में जो उसने बनाया सब कुछ उसके हाथों की कारीगरी है। आमीन। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने सब कुछ कहकर बना दिया, लेकिन इंसान को, मुझे, आपको, सारी दुनिया को, इंसान को यानी कि खुदा ने अपने हाथों से ही बनाया। ये उसके हाथों की बेस्ट कारीगरी जो रही वो इंसान था, क्योंकि उसने अपनी छवि पे इंसान को बनाया है। आमीन। आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से यशायाह की किताब उसका 41वां बाब और उसकी 10वीं आयत। बहुत दफा इस आयत को मैं कलाम के किसी हिस्से में भी बोलता हूँ और मेरी ये फेवरेट वर्स में से एक है। यशायाह 41:10 और इसके एक ही वर्स के अंदर 5 दफा खुदा ने वादा किया है और उसको आपके लिए, मेरे लिए, आप में से हर एक अगर कोई इसको मेरे साथ पढ़ना चाहे तो हम पढ़ भी सकते हैं, और अगर निकाल ली हो आप सामने देख भी सकते हैं। देखते हुए इसको मेरे साथ पढ़िएगा। और खुदा के कलाम में लिखा है, तू मत डर। क्या लिखा है? किसको कह रहा है? अच्छा, एक मैं आपको बता दूं चीज, और ये मैं इस बात को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े खुदा की पाक की रहनुमाई में और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये कलाम आपके लिए है। आमीन। और जो याद रखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ जोरावर जो है वो क्या लिखा है खुदा के कलाम में? छीन लेते हैं। आगे चल के हम आज इस बात को भी थोड़ा सीखेंगे। तो खुदा आपसे कह रहा है, अगर आप वो डर कोई भी हो सकता है, किसी किस्म का भी वो डर हो सकता है, रुपए पैसे का, सेहत का और वीजे का, किसी तरह से भी आप इस बात को अपने अंदर ले सकते हैं, आपकी जॉब का। लेकिन आज खुदा आपसे क्या कह रहा है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं जो है ना वो पहली दफा है, नंबर 1 क्या कह रहा है खुदा? मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। नंबर 2 कितनी दफा आ गया? मैं खुदा क्या कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। आमीन। खुदा क्या कह रहा है कि अगर तू कमजोर होगा लेकिन तू ना डर, मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे क्या करूंगा? जोर बख्शूंगा। ये खुदा जो कह रहा है, क्या ऐसा है? आप कह सकते हैं मेरे लिए तो ऐसा है, मेरे लिए तो ऐसा है, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन। खुदा क्या कह रहा है? खुदा का कह देना ही काफी है, लेकिन खुदा फिर भी इस बात पे जोर दे रहा है कि मैं यकीनन, कि तुम यकीन कर लो। यीशु मसीह ने भी बहुत सारी जगहों पे क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं। यहां पर भी खुदा क्या कह रहा है कि यकीनन तेरी मदद करूंगा। यानी कि हो नहीं सकता कि खुदा जो कह रहा है, जो बनाने और संवारने वाला है, कि वो अपने वादों से मुनकर हो जाए। लिखा है, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं तुझे अपने सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे क्या करूंगा? संभालूंगा। तू गिरेगा नहीं, तू शर्मिंदा नहीं होगा, तेरे मुखालिफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, तेरी जो चीजें हैं वो तुझे मिलेंगी। आमीन। अब इसको इस तरह से ले सकते हैं कि हमारी सेहत जो है वो हमें मिलेगी, हमारी जो जॉब है वो हमें मिलेगी, हमारा जो स्टेटस है वो हमें मिलकर ही रहेगा, हमारे लिए चीजें बनेंगी, हमारे लिए चीजें वजूद में आएंगी, क्योंकि खुदा के वादे हैं। और एक वर्ष के अंदर खुदा ने 5
दफा 5 टाइम खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तुझे अपने सदाकत के दाने हाथ से संभालूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। आमीन। अगर फिर भी अगर हम भरोसा ना करें तो हमारे से ज्यादा और बड़ा मुनकर कोई नहीं है। ये खुदा का वादा। आज इस वादे को अगर आप लेकर जाएंगे तो याद रखें, हमारे हाथ में जो चीजें होती है ना, वो ज्यादातर अगर हम खुदा के करीब नहीं होते ना तो वो माइनस में रहती हैं। हम कितना भी कमा लें, हम कितने भी अच्छे बन जाएं, हम कितने भी कुछ भी कर लें, लेकिन वो चीजें सारी माइनस में रहती हैं। यानी कि हमारे हाथ में जो चीजें होती हैं वो माइनस होती हैं और वो माइनस ही रहती हैं, बल्कि माइनस से भी कुछ कम हो नहीं सकता। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ कम अगर होता तो वो भी हो जाता। लेकिन खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के हाथ में जब हम अपना माइनस भी देते हैं तो वो प्लस में तब्दील हो जाता है। वो प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाता है, क्योंकि हाथ में किसकी चीज चली गई? यीशु मसीह के हाथ में चली गई। और जब यीशु मसीह के हाथ में चीजें चली जाती हैं तो याद रखें चीजें वजूद में आती हैं, आपका स्टेटस अपग्रेड होता है और लोग जानते हैं कि ये खुदा के लोग हैं। आमीन। अगर आज हमारे पास जॉब नहीं है, अगर हमारे पास आज वीजा नहीं है, अगर आज हमारे पास सेहत नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, झगड़े हैं, लड़ाई है, जो कुछ भी है, लेकिन आज के दिन में हम अपने आप को खुदावंद के ताबे करेंगे तो याद रखें कि जीत हमारी है। हम इस बात को डिक्लेयर करेंगे फतह मेरी है, फतह मेरी है। आप जो बोल सकते हैं, अच्छा आप अपने लिए बोले, आपके पास 1 मिनट है, आप बोले, चलाएं उसके हजूर में कि खुदा तेरा शुक्र हो कि प्रॉस्पेरिटी मेरी है, खुदावंद हर तरह की नेगेटिव मेरे अंदर से खत्म हो चुकी है, खुदावंद इज्जत तूने मेरे लिए रखी है, शादमानी मेरे लिए है, और खुदावंद खुदा बढ़ोतरी मेरे लिए है, अच्छी जॉब मेरे लिए, अच्छी सेहत मेरे लिए है, और हर तरह से खुदावंद तूने मुझे ब्लेस किया है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आप ये सारी जो चीज है ये आप अपने खुदा के आगे रखें, क्योंकि वो खुदा करने वाला खुदा है। आप ईमान से जब आप पांव उठाए तो सही। आप खुदा के कलाम में देखते हैं कि यीशु मसीह को जब पतरस ने चलते हुए देखा तो यीशु से उसने कहा कि ऐ खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म कर कि मैं भी आऊं चलूं। तो लिखा है कि वो चलने लगा। जब तक वो पॉजिटिव रहा, जब तक उसने सोचा कि हाँ खुदा सामने है और वो हाथ बढ़ाकर भी मुझे बचा लेगा, तो वो चलने लगा। वो चलता रहा जब तक कि उसने नेगेटिव सोचा नहीं। जब उसने सोचा तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो गिरने लगा था और खुदा ने उसको, यीशु मसीह ने उसको लिखा कि फौरी हाथ बढ़ाकर, कितनी स्पीड में? फौरी। आपको समझ लगी कितनी स्पीड में? कैसे होता है? तब वो फौरी हाथ निकाले अपना, फौरी विदिन सेकंड्स उसने हाथ को बढ़ाया और पतरस को उसने बचा लिया। आमीन। आप उसके हाथ की कुदरत को देख रहे हैं कि वो आपको चलने देगा। तो जब तक आप चलते रहेंगे आप शादमान रहेंगे और पानी पर भी चल सकते हैं। लेकिन जब हम कमजोर पड़ते हैं तो फिर भी छोड़ता वो फिर भी नहीं है। ये नहीं कि नहीं तूने तो ईमान ही नहीं रखा, बस अभी खत्म, तू तेरी मर्जी है, तूने नहीं अभी रखा तो मैं क्या करूं। यीशु ने ऐसा नहीं बोला। और अगर आप इसकी ना पतरस के ये सबसे शॉर्ट प्रेयर थी। उसने कहा जब वो डूबने लगा तो उसने कहा क्या खुदा मुझे बचा। सिर्फ ये लफ्ज लिखे हुए हैं क्या खुदा तू मुझे बचा। उस शॉर्ट प्रेयर के अंदर भी खुदा ने उसकी आवाज को आसमान से सुना और उसको अपने हाथ को बढ़ाकर उसको बचा लिया। आमीन। हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि अपने से दूसरे को बेहतर समझो, कि हम इसी प्राउड में ना आ जाएं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमसे दूसरे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने सबके लिए खून बहाया अपना। वो धूप और छांव जो है वो ईमानदार पर भी और गैर ईमानदार पर भी आती है। बारिश भी गैर ईमानदार पर भी और ईमानदार पर भी आती है। हम उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो अपने हाथ की कुदरत से हमें छुड़ाता, बचाता, वो संभाल लेता है। आमीन। हम गिर नहीं सकते, क्योंकि हमारा बचाने वाला जो है वो ज्यादा बड़ा है। क्योंकि गिराता कौन है? गिराता इब्लीस है, लेकिन उठाता कौन है? उठाता खुदा का बेटा यीशु मसीह है।
इसीलिए वो जोरावर है और वो हमें गिरने देगा ही नहीं। लेकिन अगर कहीं अबलीस की मकारी से कहीं थोड़ा सा गिर चुके हैं, कहीं से उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, कहीं से भी कुछ उम्मीद, कहते तो क्या कहते हैं कि मेरी कुम्मत कहां से आएगी? कुम्मत का क्या मतलब है? मदद, यानी कि हेल्प। तो कहते कि मेरी कुम्मत कहां से आएगी? फिर उसको खुद को ही पता है कि मेरी कुम्मत तो खुदावंद से है। फिर खुद ही अगले ज़बूर में कहता है कि मेरी कुम्मत खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो ना मुझे गिरने देगा और ना मुझे शर्मिंदा होने देगा। इसीलिए उसके हाथ में हम जब होते हैं तो बरकत बढ़ती है। आज हमें अपना पूरा जो कंट्रोल है वो खुदा के हाथ में दे देना है, क्योंकि शायद हम अपनी मेहनत करके, अपनी सीवी डालकर, अपने मेडिसिन ले लेकर, अपने बातों को दूसरों के आगे शेयर करके हम शायद थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको ये कहना और बताना चाहता हूं कि हार आपकी नहीं, बल्कि आप जीते हुए खुदा के जीते हुए मुकद्दस और पाक लोग हैं। आमीन। आपको मैंने इतना बड़ा रुतबे के साथ मिला दिया कि आप जीते हुए खुदा के जीते हुए लोग हैं। तो आमीन आपकी कितने से निकली? तो आमीन कितना होना चाहिए? आमीन। आमीन। अब्बू की किताब के आखिरी बाब की लास्ट वर्सेस के अंदर लिखा हुआ है कि अब्बू कहते हैं कि मेरा सब कुछ उजड़ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ भी न रहे, लेकिन मुझे यह पता है कि मेरा खुदा मुझे मेरी ऊंची जगहों पर चलाएगा। आमीन। यानी कि आपके लिए आपके खुदा ने नीची जगहें नहीं बल्कि ऊंची जगहें रखी हैं। आमीन। आप एक दफा से मान के तो देखें, उससे कह के तो देखें, उसके ऊपर ट्रस्ट तो करें, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर। उसने तो कहा क्या, बोझ के दबे थके मांगे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो वो जब कहता नहीं है सिर्फ, वो हमारी तरह का इंसान नहीं है, वो कहता है और करता भी है। हालेलुया। आपकी जगह कौन सी है? आप हाथ वाले को हिलाकर बोले कि मेरी जगह ऊंची जगह है। आमीन। आपने बोला जरूर है, लेकिन आपने हिलाया नहीं है। आमीन। इस बात को आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरी जगह ऊंची जगह है। अब इसने तो सोचा कि इनकी जगहों को नीचे ही रखा जाए, लेकिन हमारी जगह वाकई ऊंची जगह है, क्योंकि हमारा खुदा ऊंचाई का खुदा है और हमारे लिए उसने बढ़ोतरी और चंगाई रखी है। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वो अजीम है, क्योंकि उसके हाथ की कुदरत से सारी चीजें बदल सकती हैं। ईमान पता क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है। जो आपको नहीं लगता वो हो जाता है। जो चीजें नहीं हो सकती खुदा के कानून में आपने लोगों के लिए वो भी पॉसिबल है। आपके लिए गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, आपके लिए अलाव कानून चेंज हो सकते हैं, आपके लिए मौत जिंदगी में तब्दील हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जब हमारा सारा कंट्रोल खुदा के बेटे यीशु मसीह के हाथों में होगा। आमीन। आमीन। आप कह सकते हैं कि मैं अपना कंट्रोल देता और देती हूँ। फिर आप वापिस एक दफा बोलेंगे, खुदा आंखें बंद करके बोलेंगे, खुदा मेरा कंट्रोल ले, खुदा मेरा कंट्रोल ले, खुदा मेरा कंट्रोल ले, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत और अपने बेटों को और अपनी बेटियों को वो कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि हम उसकी भेड़े हैं और वो हमारा चरवाहा है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब में उसकी 23वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं और 30वीं 4 आयतें मैं खुदा के कलाम में से आपके सामने पढ़ूंगा। गौर से सुन लीजिए। खुदा के कलाम में लिखा है, मेरी भेड़ें
किसकी भेड़े? मेरी भेड़े। किसकी? सब। यीशु की। और हम किसकी भेड़े हैं? हम अगर यीशु की भेड़े हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अभी आप हम देख लें कि हम किसके पीछे पीछे चलते हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। कौन सी भेड़ें हलाक नहीं होंगी? जो उसके पीछे पीछे चलेंगी। लिखा है कि वो कभी हलाक ना होंगी और कोई अबलीस, कोई मोक्तल की नापाक तस्वीरें, कोई जादूगरी, कोई टूना, कोई भी ऐसी बात, ऐसी चीज नहीं छीन सकती, क्योंकि हम किसकी भेड़े हैं? हम खुदा की भेड़े हैं, यीशु मसीह की भेड़े हैं। लिखा है, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? खुदा। और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप क्या है? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और बाप एक हैं और हमारे हाथ से हमारी भेड़ों को कोई भी छीन नहीं सकता। अब बात यही है कि जब हम उसके हाथों में देंगे, उसके हाथों में होंगे, तो हम हर रोज तराशे जाएंगे, हम मुसीबत में आएंगे। ये नहीं कि मुसीबत आएगी नहीं, मुसीबत आएगी। ये नहीं कि पतरस की तरह हम डूबने नहीं लगेंगे, लेकिन जब भी डूबेंगे वो अपने हाथ को फौरी बढ़ा लेगा। आप पे ऊपरों मैनू रखू गाए कब अपने हाथ को बढ़ाएगा वो जोर याद रखिए कि खुदा का ये वादा है कि तू डूबता हो। हम अभी डूबने नहीं लगे। हमारी प्रॉब्लम्स छोटी हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कोई इतनी बड़ी नहीं है कि हमें यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, हम फना हो गए, हमारे से छत छीन गई, हमारे रोजगार जाते रहे, हमारी याकूब की तरह हमारी औलाद सब कुछ खत्म नहीं हो गया। हमारे पास अभी सब कुछ है, हमारी प्रॉब्लम छोटी है, लेकिन खुदा का बड़ा और कुदरत वाला हाथ है जो फौरी हमें बचाने की कुदरत रखता है। हमें शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक है कि हमारे ऊपर हाथ किसी मिनिस्टर का, किसी प्रेसिडेंट का और किसी भी बड़े हाई फाई रिच पीपल लोगों का हाथ नहीं है। हमारे ऊपर डायरेक्ट जो हाथ है वो किसका है? वो खुदा का हाथ है। ये हाथ छोटे हैं, ये हाथ आपको अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। ये हाथ अपने स्टैंडर्ड के लिए, अपने किसी भी बात के लिए आपसे उठ सकते हैं, लेकिन उसका हाथ कभी भी हमारे से उठेगा नहीं। आमीन। वो हमेशा हमें बचाएगा और वो हमेशा हमें संभालेगा और किसी चीज की भी जो है हमारे अंदर कमी और घाटा नहीं रहेगा। याद रखिए कि आपको पता है ना कि याकूब के ऊपर जो खुदा का हाथ शुरू से था, हमेशा से था, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि बड़ा छोटे की क्या करेगा? खिदमत करेगा। ये खुदा ने कहा था। लेकिन याकूब जब पैदा होने लगा, इसहाक और रिबका के हाथ दो जब जुड़वा बच्चे हुए, तो जब एसाऊ पैदा हो रहा था तो याकूब ने फौरी उसकी एड़ी पकड़ी। एड़ी पकड़ने के बाद उसने अपने बाप इसहाक से जब वो बड़े हुए तो बरकत भी ले ली, और जब उसने बरकत ली और खुदा ने उसको बरकत दी, और जो खुदा ने बरकत दी, मेरे साथ इस हवाले को पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ मत्ती पैदाइश की किताब और उसका 23वां बाब, उसकी 23वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। उसने लिखा है, उसने जब ये वाकया उस टाइम का है जब ईसाऊ ने एक दाल की खातिर
एक सिर्फ दाल की खातिर अपने हक को बेच दिया। आज भी बहुत दफा बहुत सारे लोग अपने इस हक की खातिर, जो बरकत का टाइम होता है, मैंने शुरू में एक बात कही और मैंने कहा कि इसको भी सीखेंगे। मैंने कहा कि जोरावर क्या करते हैं? छीन लेते हैं। जोरावर छीन लेते हैं। यहां पे मुझे इस दफा, पहली दफा जब मैं ये स्टडी कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार वाकई याकूब ने जिद करके बरकत ली है, छीनी है उसने बरकत। लेकिन बरकत उसने कई जगह पर धोखा देकर भी ली और खुदा ने उसको पनिश दी, लेकिन बरकत उसको मिली। आमीन। आमीन। तो लिखा है खुदा के कलाम में कि जब दाल खाई, जब उसने वो बछड़ा खाया और जब वो बनाकर लेकर आया, तो 23वें में लिखा उसने पास जाकर उसे चूमा। इसहाक ने याकूब को क्या किया? पास जाकर उसको चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिंद है जिसे खुदा ने बरकत दी हो। खुदा आसमान की ओस और जमीन की फिरकी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। बाप अपने बेटे को अपना हाथ रखकर उसको छूकर बरकत दे रहा है और कह रहा है कि खुदावन ने बरकत दी हो। खुदा आसमान की ओस और जमीन की फिरकी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुके। तू अपने भाइयों का सरदार हो, तेरी मां के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, तो जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाएगा। आमीन। ये बरकत जो इसहाक को बरकत किसने दी थी? इब्राहिम ने इसहाक को बरकत दी। इसहाक ने याकूब को बरकत दी और याकूब उस वक्त तक उसका नाम रहा जब तक वो सजा भी पा रहा था, जब तक वो अपने मामा के लाबन के यहाँ चला गया। उसने वहां पर 21 साल खिदमत की। उसने अपनी बीवियों के लिए खिदमत की, उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खिदमत की, लेकिन उसके अंदर सुकून नहीं आया। उसके अंदर रुपए पैसे का लालच था, लेकिन उसके अंदर सुकून और इत्मीनान और तसल्ली नहीं थी। वो बड़ा बेचैन था, बड़ा परेशान था। लेकिन बाप ने उसके साथ वादा किया हुआ था, उसको बरकत मिली। बरकत कब मिली? मैंने कहा कि जोरावर जो है वो क्या करते हैं? छीन लेते हैं उसको बरकत। उसको इतना वो थोड़ा ना, याकूब का मतलब ही 420 था और 420 ही वो करता रहा, लेकिन बरकत तो उसको पता था कि बरकत जो है ना, वो जब तक मुझे मिलेगी नहीं ना, तो मैं चैन से बैठूंगा नहीं। और बरकत भी वो वाली मुझे मिलनी चाहिए जिसमें इत्मीनान और तसल्ली हो। वो बरकत का भूखा था। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो लाबन से जब वापस आया, तो रास्ते में उसको खुदा के साथ कुश्ती करनी पड़ गई। खुदा के साथ उसने कुश्ती की। वो सारी रात खुदा के कलाम में लिखा है कि वो लड़ता रहा। जब लड़ता रहा तो खुदा ने, अभी खुदा के साथ कौन लड़ सकता है? ये खुदा का सिखाने का उसको तरीका था। खुदा ने उसको बरकत देनी थी। खुदा ने उस रोज उस वक्त पर उसको बदलना था। वो खुदा ने उसको किस तरह से बदला था? खुदा मुझे जब मैं ये सीख रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये उसी तरह से है कि किसी छोटे बच्चे को जो थोड़ा ज्यादा नोटी होता है, उसको आप गोद में ले लेते हैं, तो बाप अपने बच्चे के साथ फाइट करता है, तो वो कई दफा बच्चा जो है ना अपने बाप को थप्पड़ भी मार देता है। कभी उसको बाप जो है वो जानबूझ के भी हार जाता है कि यार मेरा बेटा जीत जाए ना। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सिनेरियो था। और उसमें हमें ये देखते हैं कि उसने जब पूरा जोर मारा याकूब ने, तो याकूब जब सुबह होने का सारी रात ये सिलसिला चलता रहा, जब वो उठने का वक्त आया, तो खुदा ने क्या कहा कि मैं इस याकूब का मैं चाहता हूं। तो याकूब ने वहां पर एक बात कही। उसने कही कि नहीं, जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब वक्त था कि उसको खुदा बरकत दे। और जो हमने पढ़ा और आज हम उसको देखते भी हैं, वो बरकत आज इस तरह से है। ठीक है, वापिस मैं उस 29वें आयत में जा रहा हूं। लिखा है, तू अपने भाइयों का सरदार हो, वो तेरी मां के बेटे तेरे आगे झुके।
जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे और बरकत पाएंगे वो। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अब वहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो लड़ रहे थे, जब वो जाने को था, तो उसने फिर पकड़ लिया और उसने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और खुदा ने उसको बोला कि तेरा क्या नाम है? उसने बोला कि मेरा नाम याकूब है। उसने बोला तेरा नाम आज के बाद याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। और इस्राएल की बरकत आपको दिखाई दे रही है? आप इस्राएल की बरकत को देखते हैं? आमीन। कुछ महीने कह सकते हैं पहले मुझे किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही और न्यूज दी। आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस जो है वो कौन सा है? टूरिज्म है ना। और बहुत ज्यादा बिजनेस है, और हर बिजनेसमैन की ख्वाहिश होती है जो बिजनेस डे है तो वो भरपूर तरीके से उसका फायदा उठाया जाए। ऐसे ही है ना, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश है और उसने बिजनेस किया इसलिए कि उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर बात अभी इस्राएल की हो रही है, इसलिए मेरे माइंड में बात आ गई। तो यहाँ पर इस्राएली है एक, और उसकी दो कंपनियां हैं, और दोनों जो है ना वो कंपनियां इससे रिलेटेड है, टूरिज्म से हैं। और टूरिज्म के लिए लोग बाहर से भी लोगों को हायर कर लेते हैं कि हमारा काम एक्स्ट्रा हो जाएगा तो आप हमारी हेल्प करना। वो उनको दिहाड़ी पे रख देते हैं, गाड़ी भी दे देते हैं, पैसेंजर भी देते हैं, बोलते हैं इधर से उधर छोड़े। लेकिन वो इस्राएली जो है वो संडे को कंपनी ही बंद कर देता है। सैटरडे संडे को कंपनी बंद रखता है। उनकी जो ऑफ है कंपनी की वो सैटरडे और संडे है। तो मैं आपको बताऊं कि वो सबसे बड़ा यहाँ पे उसका बिजनेस है, वो सबसे ज्यादा वो प्रॉफिट लेता है। आमीन आमीन। बात को समझ रहे हैं? हम क्या करते हैं? हमारे चर्च का टाइम कितने बजे? हफ्ते में कितनी दफा होता है? एक हम कितने बजे आते हैं? कितनी दफा होता है चर्च? एक दफा एक दफा सिर्फ होता है ना। और आते कितनी दफा? टाइम हमारा कौन सा है? 4 बजे का टाइम है। लेकिन हमने सोच रखा कि हमने 4 बजे, मतलब है हमारी नजर में चर्च की कोई वैल्यू है ही नहीं। हम समझते कि हम स्टूपिडिटी कर रहे हैं। हम लोग ऐसे बस मछली बने हुए हैं कि कोई बात नहीं है, क्या है इसमें, क्या मिलेगा, छोड़ो। हमें हमारा जॉब कितने बजे? हमारे मैनेजर ने, हमारे सिस्टम में, हमारी कंपनी ने वो बोला कि हमें 8 बजे पहुंचना, और हम शारजा में रहते हैं और हम जबल अली में काम करते हैं। कितने बजे निकलेंगे? 6 बजे 5 बजे। जब स्कूल्स डे होते हैं, जब सब जा रहे होते हैं, हम 5 बजे भी निकलेंगे ताकि हम 10 मिनट पहले पहुंचे। लेकिन यहाँ पे सिस्टम क्या है चर्च का कि 4 बजे चर्च है, हम 4 बजे घर से निकलेंगे। नहीं, 1 मिनट क्या, जल्दी जाके करना क्या है? क्या होगा? खुदा आपका इंतजार कर रहा होगा। खुदा आपका इंतजार कर रहा होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आएगा और मैं उसको बरकत दूंगा। याकूब कहता है कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा। वो कहता है कि आज तू याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। आमीन। और इस्राएल की बरकत आज पूरी दुनिया उससे फायदा उठा रही है। पूरी दुनिया को वो सर्व कर रहा है, क्योंकि खुदा ने इस्राएल को बरकत दी है। क्योंकि इस्राएल को खुदा ने, याकूब को खुदा ने उस टाइम पे चेंज किया, और खुदा ने अपने हाथ से जब उसके जो रान थी उसको छुआ और वो लंगड़ाने लगा, लेकिन खुदा उसको बरकत देकर वहां से गया। बरकत आज आपकी है। आमीन। अब हम इस सर पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि बरकत मेरी है। बरकत मेरी है। अब बोलेंगे बरकत मेरी है। बरकत मेरी है। अपने पूरे हाथ को रखिए और आंखें बंद करके कहें कि बरकत मेरी है, क्योंकि मेरा खुदा बरकत का वारिस उसने मुझे ठहराया है। मेरे खुदा ने मुझे बरकत का वारिस ठहराया है, क्योंकि खुदावंद आपका खुदा है और बरकत आपसे जुदा नहीं हो सकती। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उसके ये सारी चीजें जो है ना, जब तक उसके हाथ में नहीं आती, याद रखिए कि बरकत आती नहीं है। उसके हाथ में देंगे तो बरकत आएगी, और उसका हाथ आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, और ना ही आपको किसी तरह से भी
वो गिरने देगा। और खुदा के कलाम में मेरे साथ मुकाशवा की किताब निकाल दीजिए। मुकाशवा पहला बाब। यहां पर एक बड़ी खूबसूरत जब मैंने बाइबल पढ़ी और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी और मैंने इससे सीखा, और मैं चाहता हूं कि हम इस पर थोड़ा सा गौर करें कि खुदा के कलाम में मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसके 12वें से अगर मैं पढ़ना तो ऊपर से चाहिए, लेकिन मैं यहां से पढ़ना चाहूंगा। उसकी 12वीं आयत से लिखा है, मैंने उसे आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा। ये कौन कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है। यीशु की आवाज जब उस तक पहुंची, चलिए 9वीं आयत से जब तक पढ़ेंगे ना तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो जरूर निकाल लीजिए। यूहन्ना की इंजील और मुकाशवा, यूहन्ना आरफ का मुकाशवा और उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु की मुसीबत और बादशाही और सबर में तुम्हारा शरीक हूं, खुदा की कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बाद उस टापू में था जो पतमस कहलाता है, कि खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी आवाज, बड़ी आवाज सुनी। पहली बात क्या है, उसने क्या किया? उसने आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उस किताब में लिख कर 7 कलीसियों के पास भेज दे। और आगे 7 कलीसियों का नाम है। और 12वें में लिखा है, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के साथ चिराग ताने के। उसने पहले मुंह फेरा, फिर उसने क्या देखा? आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखे कि उसने जब 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो बांध का जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे, और उसकी आंखें शोला की मानिंद थी, और उसके पांव उस खालक पीतल जैसे थे जो भट्टी में तपाया गया, और उसकी आवाज जोर की पानी की सी थी। ये सारे सिफतें जो हम देख रहे हैं ये खुदा के बेटे यीशु मसीह की। और लिखा, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। उसके हाथ में क्या था? 7 सितारे थे। उसके, मैं खास आपकी तवज्जो चाहता हूं उसके हाथ पर। उसके हाथ का कमाल देखे कि ये सारे चांद सितारे उसके हाथ की कारीगरी है। और जिसके हाथ में लिखा है कि और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसे जब सारी सिचुएशन को, सारी चीजों को बड़ा क्लोजली देखा और रूह के अंदर देखा, उसकी आवाज को सुना, सितारों को उसके हाथों में देखा, तो फिर खुदा के आगे कोई इस तरह से रह सकता है? दिखा कि वो मुर्दा सा गिर पड़ा। अब इस मुर्दा से गिर पड़ने को हम इस तरह से भी लेते हैं कि वो कहते हैं कि खुदावंद तू तो पाक है, मैं तो इस लायक ही नहीं कि मैं तेरे पास आ सकूं। तेरी शान, तेरी आन, तेरी बान, तेरी पर्सनैलिटी क्या है? ऐ खुदा मैं तो तेरे आगे कुछ भी नहीं हूं। और लिखा है, कहते हैं कि मैं मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा। सारी सिचुएशन के बाद एंड क्या हुआ? खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो मुर्दा सा गिर पड़ा तो ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। खुदा ने क्या कहा? तू खौफ न कर, तू परेशान ना हो, मैंने तुझे बहाल किया है। मैंने तुझे आज भी अगर कोई भी खौफ ज़दा है, किसी वजह से, किसी बात से भी, किसी तरह से भी वो टूटा हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने कहा कि अब मुझ पर अपना दाना हाथ रख के खौफ न कर कि मैं अव्वल और आखिर हूँ और जिंदा हूँ। मैं मर गया था, देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें
तूने देखी और जो है और जो उनके बाद होने वाली है, मैं इन सबको लिख ले। अब याद रखिए इस बात को कि हमारा खुदावन कादिर मुतलक खुदा जिंदा और महान और अब्दुल्लाबाद रहेगा। आमीन। जब हम अपनी चीजें, अपनी सांस, अपनी फैमिली, अपना बिजनेस, अपना रोजगार उसके हाथों में दे देंगे तो याद रखिए कि हम एक बाबरकत जिंदगी गुजार सकते हैं। आमीन। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी सारी मोहब्बत के लिए और उसके सारे कामों के लिए कि खुदावन हमारा खुदा हमारे साथ है और हम इसको यीशु मसीह को इज्जत और जलाल देते हैं। आमीन।